हरे कृष्ण। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवत गीता द्वितीय अध्याय श्लोक क्रमांक 38 और 39 अध्ययन करेंगे। सांख्य योग गीता का सार भी बोलते हैं इस अध्याय का नाम। श्लोक 38 सुखे दुखे शमे कृत्वा लाभालाभौ लाभालाभौ जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। इस श्लोक का अनुवाद, तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं कि ये जो परिस्थिति है हमारे जीवन में हमेशा आते रहता है। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, ये सब अर्जुन के लिए बोल रहे हैं, पर हमारे जीवन में भी ये सब चलते रहते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, अब भगवान श्री कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से कहते हैं कि अर्जुन को युद्ध के लिए युद्ध करना चाहिए, क्योंकि यह उनकी इच्छा है। किनकी इच्छा? ये भगवान का इच्छा है। भगवान का इच्छा है कि अर्जुन युद्ध करे, क्योंकि भगवान का इच्छा है कि जितना भी पापी लोग है, जो असुर है, सबको नष्ट करे। और युधिष्ठिर महाराज जैसे धार्मिक व्यक्ति को राज सिंहासन पर बैठाए, ये भगवान का इच्छा है। पर भगवान का इच्छा तो सबको समझ में नहीं आता है। तो अर्जुन को समझा रहे हैं भगवान कि अर्जुन, तुम जो युद्ध नहीं करना चाह रहे हो, ये सब छोड़ो। तुम जितना भी तर्क दे चुके हो कि मैं अगर युद्ध करूँगा तो पाप होगा, मेरे को पाप लगेगा, मैं अगर युद्ध करूँगा तो राज्य सुख, सभी लोग अगर मारे जाएंगे तो राज्य सुख का क्या लाभ है, और ये अगर मैं युद्ध करूँगा तो इसमें जितने भी सारे हमारा जो कुल परंपरा है, कुलक्षय कृतम दशम प्रपश्यद्भि जनार्दन, हे जनार्दन, ये सारे लोग मारे जाएंगे और इन लोगों का जो पत्नी सब जो है असत्संग में क्या होगा, वो वर्ण संकर संतान उत्पन्न करेगा। तो जिसके चलते क्या होगा, जो हमारे जो पूर्वजों का जो श्राद्ध जो पिंड दिया जाता है, तर्पण किया जाता है पितृ पुरुषों का, वो भी बंद हो जाएगा। जिसके चलते ये समाज जो है उच्छन्न कुल धर्माणम मनुष्याणाम जनार्दन। तो अर्जुन, तुम जितना भी तर्क दे चुके हो, ये सब तुम छोड़ो। तुम सुख दुख, तुमको सुख मिलेगा या दुख मिलेगा, तुमको
मतलब कुछ लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, जय पराजय ये सब को छोड़ दो, सिर्फ युद्ध करने के लिए युद्ध करो। मतलब तुम्हारा ड्यूटी, कर्तव्य पालन करो, कर्तव्य का निर्वाह करो, बस। अगर ऐसा तुम करोगे तो क्या होगा, लाभ बता रहा है भगवान। वैसे करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। तुम पाप के बारे में सोच रहे थे कि मैं अगर युद्ध करूंगा, इतने सारे लोग मारे जाएंगे तो मेरे को पाप लगेगा। भगवान बोल रहे हैं कि ये सब चिंता को छोड़कर अगर तुम युद्ध करोगे तो तुमको पाप नहीं लगेगा। तो इसलिए यहाँ बोल रहे हैं भगवान। हाँ, तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं, कृष्ण भावनामृत के कार्यों में सुख या दुख, हानि या लाभ, जय या पराजय को कोई महत्व नहीं दिया जाता। जब कोई एक बार भगवान के शरण में आ जाते हैं, भगवान के शरण में आ जाने से क्या होता है कि वो भगवान के प्रति, मतलब भगवान पर वो निर्भर हो जाता है। मतलब भगवान पर सब कुछ छोड़ देते हैं। भगवान जो करे वही सही है। हाँ, मैं आज मॉर्निंग में मैं बाड़ीपदा से बस पकड़ा और बालेश्वर में जाकर वहाँ ट्रेन पकड़ना था। तो जनशताब्दी में मैं टिकट लिया और जिस बस में मैंने बैठा था वो बस 9 बजे, उन लोग बोले कि 9 बजे बस स्टैंड में पहुँचेगा। और ट्रेन का टाइम मैं देखा कि ट्रेन भी 9 बजे बालेश्वर पहुंचने वाले हैं। अब दोनों तरफ से, इधर 9 बजे ट्रेन मतलब इन कर जाएंगे, मतलब इन, और इधर बस भी 9 बजे, मतलब 9:05 दिखा रहे हैं। अब तो मेरा टेंशन, क्योंकि स्टेशन से, बस स्टैंड से स्टेशन जाना भी पड़ेगा। अब क्या होगा। और उधर से मैं फिर कनेक्टेड ट्रेन लिया, इधर का इंटरसिटी, उधर से जनशताब्दी 1 बजे हावड़ा, और वहाँ से फिर 2 बजे इंटरसिटी। वो अगर फेल हो गया मतलब ये भी जाएगा, दोनों का टिकट बना हुआ है। अब मैं सोच रहा था कि मैं अगर इसके बारे में सोचूं कि क्या इसमें कुछ हो सकता है, मेरे हाथ में कुछ है, इसमें कुछ नहीं है। मैं सिर्फ उन लोगों को पूछा कि कितना बजे पहुंचेंगे आप लोग, बोले कि 9 बजे पहुंचेंगे। मैं बोला कि गया 9 बजे पहुंचेंगे तो, और वो ट्रेन भी एकदम राइट टाइम चल रही थी। तो इसमें कुछ नहीं है। मैं सोच रहा था कि नहीं, इसमें कई बार मैं सोचा कि नहीं, ये भगवान पर छोड़ देना चाहिए, ये मेरे हाथ में नहीं है। फिर भी दिमाग जो है बार बार, हाँ ऐसा होगा तो क्या होगा, फिर क्या होगा, तो फिर मुझे सुबह सुबह निकलना चाहिए था, क्यों लेट कर दिया। कितना सारे चिंतन दिमाग में आ रहा था। तो कई बार ऐसा हो जाता है, पर हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि हम सोचते हैं कि नहीं, हम अगर इसको अगर कुछ करेंगे तो इसको मतलब हम टाल सकते हैं, इसको बदल सकता है। कई बार ऐसा सोचते हैं हम लोग। पर यहाँ प्रभुपाद बोल रहे हैं, जो कृष्ण भावनामृत में आ जाते हैं, मतलब भक्ति ग्रहण करते हैं, तो क्या होता है कि वो भगवान पर छोड़ देते हैं। जो भी कुछ आते हैं, हाँ जितना हमारे लिए जितना संभव है उतना हम कर सकते हैं, बाकी भगवान के हाथ में छोड़ देना है।
वही हम लोग छोड़ नहीं पाते हैं। भगवान के हाथ में छोड़ेंगे, भगवान थोड़ी आके है ये सब कर देंगे। प्रभुपाद बोले हैं तात्पर्य में कि कृष्ण भावनामृत के कार्यों में सुख या दुख, हानि या लाभ, जय या पराजय को कोई महत्व नहीं दिया जाता। जो होगा वही होगा। इसमें कि मेरा क्या है, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। मेरा जितना, जहाँ तक मेरा ताकत, मेरा बुद्धि, मेरा जो कुछ भी है, उतना हम लगाएंगे, पर इसका रिजल्ट के लिए हमको भगवान पर छोड़ देना है। अगर रिजल्ट को भी हम अपने हाथ में ले लेंगे तो फिर क्या होगा, वही टेंशन होगा, सिर्फ एंग्जाइटी बढ़ेगा, है ना। तो इसलिए हमें ये प्रैक्टिस करना चाहिए, और वही भगवान अर्जुन को बता रहे हैं। इसके बाद बोल रहा है, दिव्य चेतना तो यही होगी कि हर कार्य श्री कृष्ण के निमित्त किया जाए, अतः भौतिक कार्यों को कोई बंधन या फल नहीं होता। जो कोई सतगुण या रजगुण के अधीन होकर अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करता है, उसे अच्छे या बुरे फल प्राप्त होते हैं, किंतु जो कृष्ण भावनामृत के कार्यों में अपने आप को समर्पित कर देता है, वह सामान्य कर्म करने वाले के समान किसी का कृतज्ञ या ऋणी नहीं होता। श्रीमद् भागवत के श्लोक कोट किया है, 11 स्कंद 5 अध्याय, 11 स्कंद 5 अध्याय 41 श्लोक में कहा गया है, देवर्षि भूताप्त नृणाम पितॄणाम न किंकरो नायमृणी च राजन सर्वात्मना यः शरणं शरण्यं गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्तम। जिसने अन्य समस्त कार्यों को त्याग कर मुकुंद श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली है, वह न तो किसी का ऋणी है और न किसी का कृतज्ञ है। चाहे वे देवता, साधु, सामान्य जन अथवा परिजन, मानव जाति या उसके पितर ही क्यों ना हो। इस श्लोक में श्री कृष्ण ने अर्जुन को अप्रत्यक्ष रूप से इसी का संदेश किया है। इसकी व्याख्या अगले श्लोकों में और भी स्पष्टता से की जाएगी। इसमें ये जो श्लोक कोट किए हैं प्रभुपाद, देवर्षि भूताप्तरण्यम, जैसे हम लोग जन्म लेते हैं तो हम लोग कुछ ऋणों से स्वाभाविक रूप से ऋणी हो जाते हैं। कैसे? देवर्षि मतलब देवताओं के प्रति हम लोग ऋणी हो जाते हैं। ऋषि, भूत मतलब प्राणी, भूत आप्त नृणाम, पितृणाम पितृपुरुषों का, और न किंकड़ नायम ऋणी च राजन। तो इसमें बोल रहे हैं राजा के प्रति ऋण हो जाता है। तो इसमें जैसे देवता ऋण कैसे हो जाता है? जैसे हम जन्म लेते हैं, जन्म के तुरंत बाद पहले तो भूमि में आश्रय कौन देते हैं हम लोगों को? भूमि देवी आश्रय देती है ना। और हवा लेते हैं ना, तो हवा जो सप्लाई कर रहा है वायुदेव, तो वायुदेव के प्रति हम लोग ऋणी हो जाते हैं। सूर्य जो प्रकाश दे रहे हैं, हीट लाइट दे रहे हैं, चंद्रमा, तो इस प्रकार से अलग अलग देवताओं का जो भी ड्यूटी है तो हम ग्रहण करते हैं। तो क्या वो जिससे हम कुछ ले रहे हैं उनको कुछ देना चाहिए क्या? नहीं, उसका ऋण, ये तो ऋण है ना। वो दे रहे हैं मतलब उनको
कुछ देना चाहिए, तो ऋणी हो जाते हैं हम लोग। देव ऋषि लोग क्या करते हैं, हमारे ज्ञान, हम लोगों को ज्ञान देते हैं। ये जो वैदिक शास्त्र ग्रंथ जो दिए हैं, कौन दिए हैं? मुनि ऋषि लोगों ने लिखे है ना। तो जो भी हम लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं वो उन लोगों का देन है। तो स्वाभाविक रूप से उन लोगों के प्रति हम लोग ऋणी बन जाते हैं। तो इस प्रकार भूत मतलब प्राणी, जितने भी अलग अलग प्राणी हैं, किसी न किसी प्राणी से कुछ न कुछ हमें कुछ मिलता है क्या नहीं? जैसे गाय हुआ, दूध पीते हम लोग, तो ऋणी हुआ क्या नहीं? यह जितने भी अलग अलग प्राणी हैं, किसी से न किसी से कुछ न कुछ हम लोगों को लाभ मिलता है। तो इस प्रकार जो ऋण है, ये ऋण अगर हम अलग अलग करके उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे, हमारा लाइफ खत्म हो जाएगा, हम इसको चुका नहीं पाएंगे, संभव नहीं है। इसलिए भगवान बोले हैं, हाँ, दूसरा लाइन में, इसमें श्लोक में दूसरा लाइन में है, सर्वात्मनाज शरणम शरण्यम गतो मुकुंद। गत मुकुंद मतलब भगवान मुकुंद के चरण में अगर कोई अगर आ जाए, भक्ति शुरू कर दे, तो क्या हो जाएगा? जितना भी ऋण है, देव ऋण, ऋषि ऋण, भूत ऋण और राजा का ऋण, जितना भी ऋण है, सारे ऋण जो है, सर्वात्मनाज शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्तम, उनके शरण में आ जाने से सारे ऋणों से हम मुक्त हो जाएंगे। इसलिए तो भगवान बताया ना कि सर्वधर्मान परित्यज्य, तुम सब कुछ छोड़ दो, सारे धर्मों को, पितृधर्म, मातृधर्म, देश धर्म, जाति धर्म, जितना भी धर्म के नाम से इस संसार में हम लोग जानते हैं, जितना भी कर्तव्य, ड्यूटी के रूप में हम लोग मानते हैं, भगवान बोले कि सब कुछ छोड़ दो, मेरे शरण में आ जाओ, मतलब भक्ति में जुड़ जाओ। तो इससे क्या होगा? ये जो अलग अलग जो तुम्हारा धर्म है, इसको पालन अगर नहीं करोगे तो क्या होगा? पाप होगा। पाप होगा क्या नहीं? जो भी, जिसका जो भी ड्यूटी है, जो भी करना था, वो अगर नहीं करेंगे तो पाप होगा ना। तो भगवान बोल रहे हैं, उसमें सारे पापों से तुमको मुक्त करा दूंगा। हाँ, क्या बोले कि सर्व पापेभ्यो, मतलब जितना भी पाप है, सारे पापों से मैं तुमको मुक्त दिला दूंगा। इसमें कोई संशय नहीं है। और इतना ही नहीं, इस जीवन के अंत में तुम मेरे धाम प्राप्त करोगे, मेरे को ही प्राप्त करोगे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए ये मुकुंद की शरण, मुकुंद श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली है जिन्होंने, हाँ, तो उनका किसी का ऋणी, क्या बोले, श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली है, वह ना तो किसी का ऋणी है और ना किसी की कृतज्ञ है। तो ये बात तो समझ में आए ना कि किस प्रकार अगर हम भगवत भक्ति में जुड़ जाएंगे, भगवान के शरण में चले जाएंगे, तो जितना भी ऋण है वो सारे ऋणों से हम मुक्त हो जाएंगे। ये जो बोल रहा है कि मैं कल वो स्कूल में प्रश्न पूछा था बच्चा लोगों से कि तुम्हारे लाइफ में दुख
और सुख, इसका अनुभव होता है तुम लोगों के लाइफ में? बोले कि हाँ, सब कोई हाथ उठाए। दुख और सुख, कभी कभी जब दुख आ जाते हैं हमारे जीवन में तो हम टूट जाते हैं, है ना? उसके बारे में सोचते सोचते एकदम टूट जाते हैं अपने को, एकदम बोले कि मेरा लाइफ जो है बेकार हो गया है। कोई खुशी का संवाद या खुशी का माहौल आ गया लाइफ में तो इतना आनंद में उछलते हैं कि अपने को ही भूल जाते हैं कि क्या करना क्या नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो यहाँ जो है इसको हम कैसे बैलेंस करेंगे? बैलेंस तो करना होगा ना। अगर बैलेंस नहीं करेंगे, ऐसे चलेगा तो नहीं। आगे चलकर हम लोग देखेंगे स्थित प्रज्ञ व्यक्ति का लक्षण बताया है। उसमें बताया है कि स्थित प्रज्ञ कौन है? दुखेषु अनुद्विग्न मना सुखेषु विगत स्पृह। दुख आने पर जो मतलब टूट नहीं जाता है, मतलब एकदम दुखेषु अनुद्विग्न मना, मतलब उद्विग्न नहीं होता है कि विचलित नहीं होता है। और सुख आने पर वो सुख में एकदम पूरा ऐसा नहीं होता है कि सब कुछ भूल गया, नाचने लगता है, ऐसा नहीं है। दुखेषु अनुद्विग्न मना सुखेषु विगत स्पृह। तो ऐसा जो करते हैं वो क्या होता है? उसको स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। तो हम लोगों को भी उसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यास नहीं करेंगे तो फिर संभव नहीं, क्योंकि भगवान तो बोले हैं कि ये सबको छोड़ना है। दुख आएगा जीवन में, सुख आएगा, दोनों को बैलेंस करके चलना है। वो कैसे संभव होगा? जब तक हम भक्ति में नहीं जुड़ेंगे तब तक ये संभव नहीं है। अब जितना भी ज्ञान प्राप्त कर लीजिए, है ना, सारे ग्रंथ को आप पूरा मतलब पढ़ के ख़त्म कर दीजिए, नहीं होगा जब तक व्यावहारिक रूप से हम भक्ति में नहीं जुड़ेंगे। तो भक्ति में अगर जुड़ेंगे, जितना अच्छा से भक्ति का प्रैक्टिस करेंगे वो उतना ही ये चीज़ को बैलेंस कर पाएंगे। ऐसा कई सारे भक्तों को हम लोग देखते हैं, कई सारे लोगों को देखते हैं जो भक्ति में जुड़ा हुआ है और लाइफ में कितना बड़ा मतलब आपदा आए फिर भी एकदम स्थिर है। कोई ऐसा नहीं है कि वही दुख, वो दुख क्या, उसका मतलब आधा अधूरा भी हमारे लाइफ में आएगा तो हम टूट जाएंगे, पर वो जो है एकदम पूरा खड़े है ना, डटे है, मतलब एकदम पूरा। तो ये कैसे संभव हुआ? ये संभव यही है, इसलिए संभव हुआ कि वो भक्ति में पूरा अटल है, मतलब एकदम अच्छा भक्ति कर रहे हैं, इसलिए वो प्रभावित नहीं होते हैं। ऐसा नेक्स्ट श्लोक में बोलते हैं। नेक्स्ट श्लोक, एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे तिमां शृणु बुद्धा युक्त जया पार्थ कर्म बंधं प्रहास्यसि। अनुवाद, यहाँ मैंने वैश्लेषिक अध्ययन या सांख्य द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा, निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ, उसे सुनो। अब भगवान बोल रहे हैं, हे अर्जुन, मैंने ये सांख्य ज्ञान 12 नंबर श्लोक से 30 नंबर श्लोक, ये सांख्य ज्ञान भगवान ने दिया। तो भगवान बोल रहे हैं, मैं तो ये सांख्य ज्ञान, ये ज्ञान तो तुमको दे दिया, वर्णन कर किया,
अब मैं निष्काम भाव से जो कर्म किया जाता है उसके बारे में मैं बोल रहा हूँ, वो तुम सुनो। हे पृथापुत्र, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो। कर्म बंधन प्रहास्यसि। इस श्लोक में बोल रहा है ऐसा ते विहिता सांख्ये, ऐसा ते विहिता सांख्ये, ये सांख्य योग के बारे में मैंने बताया। अब मैं क्या बोलने जा रहा हूँ, बुद्धि योगे तिमाम सुनो। मैं अब बुद्धि योग के बारे में तुमको बताऊंगा, वो तुम श्रवण करो, वो सुनो। तो ये सुनने से क्या लाभ होगा, ये सुनने से क्या लाभ होगा? बुद्धायुक्त यया पार्थ कर्म बंधन प्रहास्यसि। अगर ये ज्ञान अगर तुम प्राप्त कर लोगे, ये अगर सुनोगे, तो ये जो तुम बोल रहे हो ना, अगर हम ये ऐसा कर्म करने से कर्म का फल होगा, इसका दंड भुगतना पड़ेगा, तो जितना भी कर्म का बंधन, चाहे शुभ कर्म हो चाहे अशुभ कर्म हो, शुभ कर्म का भी बंधन होता है और अशुभ कर्म का भी बंधन होता है। तो भगवान यहाँ बोल रहे हैं कि कर्म बंधन प्रहास्यसि, सारे कर्म के बंधनों को क्या होगा, तुम मुक्त हो जाओगे उससे। तात्पर्य थोड़ा बड़ा है, ठीक है, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, है ना। वैदिक कोश निरुक्ति के अनुसार सांख्य का अर्थ है विस्तार से वस्तुओं का वर्णन करने वाला, तथा सांख्य उस दर्शन के लिए प्रयुक्त मिलता है जो आत्मा की वास्तविक प्रकृति का वर्णन करता है। और योग का अर्थ है इंद्रियों का निग्रह। इंद्रिय का निग्रह, निग्रह मतलब कंट्रोल करना, मतलब उसको संयमित करना। अर्जुन का युद्ध न करने का प्रस्ताव इंद्रिय तृप्ति पर आधारित था। वह अपने प्रधान कर्तव्य को भुलाकर युद्ध से दूर रहना चाहता था, क्योंकि उसने यह सोचा कि धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा अपने बंधु बांधवों को परास्त करके राज्य भोग करने की अपेक्षा अपने संबंधियों तथा स्वजनों को न मारकर वह अधिक सुखी रहेगा। दोनों ही प्रकार से मूल सिद्धांत तो इंद्रिय तृप्ति था। उन्हें जीवन जितने से प्राप्त होने वाला सुख तथा स्वजनों को जीवित देखने का सुख, ये दोनों इंद्रिय तृप्ति के धरातल पर एक है, क्योंकि इससे बुद्धि तथा कर्तव्य दोनों का अंत हो जाता है। अतः श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताना चाहा कि वह अपने पितामह के शरीर का वध करके उनके आत्मा को नहीं मारेगा। उन्होंने यह बताया कि उनके सहित सारे जीव शाश्वत प्राणी हैं। वे भूतकाल में प्राणी थे, वर्तमान में भी प्राणी हैं, प्राणी रूप में है, और भविष्य में भी प्राणी बने रहेंगे, क्योंकि हम सब शाश्वत आत्मा है। हम विभिन्न प्रकार के केवल अपना शरीर परिधान यानी वस्त्र बदलते रहते हैं, और इस भौतिक वस्त्र के बंधन से मुक्ति के बाद भी हमारी पृथक सत्ता बनी रहती है। भगवान श्री कृष्ण द्वारा आत्मा तथा शरीर का अत्यंत विशद वैश्लेषिक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है, और निरुक्ति कोश की शब्दावली में इस विशद अध्ययन को यहाँ सांख्य कहा गया है। इस सांख्य का नास्तिक कपिल के सांख्य दर्शन से कोई सरोकार नहीं है। मतलब बाद में एक नास्तिक कपिल सांख्य मतलब ये सांख्य का व्याख्या किया है, वो नास्तिक है, तो फिर वो क्या जानते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद सावधान यहाँ हम लोगों को सावधान कर रहे हैं कि ये जो नास्तिक कपिल है,
ये इसका साथ कोई इसका संबंध नहीं है ना। तो खैर हम लोग तो जानते नहीं हैं उसको, वो जो निर्विशेष निराकारवादी लोग हैं उन लोग जानते हैं, नास्तिक लोग जानते हैं। इस नास्तिक कपिल के सांख्य दर्शन से बहुत पहले भगवान श्री कृष्ण के अवतार भगवान श्री कपिल ने अपनी माता देवहूति के समक्ष श्रीमद् भागवत में वास्तविक सांख्य दर्शन पर प्रवचन किया था। वो श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद में कपिल देवहूति संवाद है, उसमें सांख्य दर्शन के बारे में विस्तार पूर्वक कपिल देव भगवान माता देवहूति को ये ज्ञान प्रदान किए हैं। उन्होंने स्पष्ट बताया है कि पुरुष या परमेश्वर क्रियाशील है और वे प्रकृति पर दृष्टिपात करके सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं। इसको वेदों ने तथा गीता ने स्वीकार किया है। वेदों में वर्णन मिलता है कि श्री भगवान ने प्रकृति पर दृष्टिपात किया और उनमें आणविक जीवात्माएं प्रविष्ट कर दी। ये सारे जीव भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करते रहते हैं और माया के वशीभूत होकर अपने को भोक्ता मानते रहते हैं। इस मानसिकता की चरम सीमा श्री भगवान के साथ सायुज्य प्राप्त करना है। यह माया अथवा इंद्रिय तृप्तिजन्य मोह का अंतिम पाश है और अनेकानेक जन्मों तक इस तरह इंद्रिय तृप्ति करते हुए कोई महात्मा भगवान श्री कृष्ण यानी वासुदेव की शरण में जाता है, जिससे परम सत्य की खोज पूरी होती है। तो यहाँ नास्तिक कपिल के बारे में बताया, उसका बाद फिर मायावादी उन लोगों के बारे में बताया, है ना। और फिर भगवान बोलते हैं, अर्जुन ने श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करके पहले ही उन्हें गुरु रूप में स्वीकार कर लिया है। शिष्यस्ते हम शादी माम तम प्रपन्नम। फलस्वरूप श्री कृष्ण अब उसे बुद्धि योग या कर्म योग की कार्य विधि बताएंगे, जो श्री कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति के लिए किया गया भक्ति योग है। मतलब ये जो बुद्धि योग के नाम से इस श्लोक में जो शब्द प्रयोग किए हैं भगवान ने, इसका बुद्धि योग का मतलब है भक्ति योग। यह बुद्धि योग अध्याय 10 के 10वें श्लोक में वर्णित है, जिसमें इसे उन श्री भगवान के साथ प्रत्यक्ष संपर्क बताया गया है जो सबके हृदय में परमात्मा रूप में विद्यमान है, किंतु ऐसा संपर्क भक्ति के बिना संभव नहीं है। हाँ, उसमें बताया तेषाम सतत युक्तानम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम येन माम उपयन्ति ते। तो बुद्धि योग के बारे में बताया, यहाँ प्रभुपाद कोट किया है। अतः जो श्री भगवान की भक्ति यानी भगवान की भक्ति या दिव्य प्रेमा भक्ति में या कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है, वही श्री भगवान की विशिष्ट कृपा से बुद्धि योग की यह अवस्था प्राप्त कर पाता है। अतः श्री भगवान कहते हैं कि जो लोग दिव्य प्रेमवश भक्ति में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें ही वे भक्ति का विशुद्ध ज्ञान प्रदान करते हैं। इस प्रकार भक्त सरलता से उनके चिदानंदमय धाम में पहुंच सकते हैं। इस प्रकार इस श्लोक में वर्णित बुद्धि योग या भगवान श्री कृष्ण की भक्ति है। और यहाँ पर उल्लेखित सांख्य शब्द का नास्तिक कपिल द्वारा प्रतिपादित अनिश्वरवादी सांख्य योग से कुछ भी संबंध नहीं है। अतः किसी को यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर उल्लेखित सांख्य योग का अनिश्वरवादी सांख्य से किसी प्रकार का संबंध है। न ही उस समय उसके दर्शन का कोई प्रभाव था और न श्री कृष्ण ने ऐसी ईश्वर विहीन दार्शनिक कल्पना का उल्लेख करने की चिंता की।
वास्तविक सांख्य दर्शन का वर्णन भगवान श्री कपिल द्वारा श्रीमद् भागवत में हुआ है, किंतु वर्तमान प्रकरणों में उस सांख्य से भी कोई सरोकार नहीं है। यह सांख्य का अर्थ है शरीर तथा आत्मा का वैश्लेषिक अध्ययन। भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा का वैश्लेषिक वर्णन अर्जुन को बुद्धि योग या कर्म योग तक लाने के लिए किया है। अतः भगवान श्री कृष्ण का सांख्य तथा श्रीमद् भागवत में भगवान कपिल द्वारा वर्णित सांख्य एक ही है। ये दोनों भक्ति योग है। अतः भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि केवल अल्पज्ञ ही सांख्य योग तथा भक्ति योग में भेद भाव मानते हैं। सांख्य योगौ पृथक वालाः प्रवदन्ति न विपंडिता। निस्संदेह अनीश्वरवादी सांख्य योग का भक्ति योग से कोई संबंध नहीं है। फिर भी बुद्धिहीन व्यक्तियों का दावा है कि भगवद गीता में अनीश्वरवादी सांख्य का ही वर्णन हुआ है। अतः मनुष्य को यह जान लेना चाहिए कि बुद्धि योग का अर्थ कृष्ण भावनामृत में पूर्ण आनंद तथा भक्ति के ज्ञान में कर्म करना है। जो व्यक्ति श्री भगवान की तुष्टि के लिए कर्म करता है, चाहे वह कर्म कितना भी कठिन क्यों न हो, वह बुद्धि योग के सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है और दिव्य आनंद का अनुभव करता है। ऐसी दिव्य व्यस्तता के कारण उसे भगवत कृपा से स्वतः संपूर्ण दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है और ज्ञान प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त श्रम किए बिना ही उसकी पूर्ण मुक्ति हो जाती है। कृष्ण भावना भावित कर्म का फल प्राप्ति की इच्छा से किए गए कर्म में विशेषतया पारिवारिक या भौतिक सुख प्राप्त करने की इंद्रिय तृप्ति के लिए किए गए कर्म में प्रचुर अंतर होता है। अतः बुद्धि योग हमारे द्वारा संपन्न कार्य का दिव्य गुण है। तो मुख्यतः भगवान जो बुद्धि योग के बारे में बताया है और प्रभुपाद इतना बड़ा जो तात्पर्य दिया है, इसका सार यही है कि ये जो सांख्य दर्शन भगवान पहले जो सांख्य के बारे में, सांख्य मतलब शरीर और आत्मा का विश्लेषणात्मक जो ज्ञान है। शरीर क्या है, आत्मा क्या है ना, इसका जो विस्तार पूर्वक जो वर्णन किया है ये सांख्य है। तो सांख्य का एक्चुअली भगवान को सांख्य बताना वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं था। भगवान चाह रहे थे कि ये भक्ति योग के बारे में अर्जुन को बताए। तो पहले सांख्य योग के बारे में बताया, उसका बाद फिर उसके कंक्लूजन में आया कि ये भक्ति योग। इसलिए प्रभुपाद इतना बड़ा तात्पर्य दिया है। इसका उद्देश्य यही है कि ये निरीश्वरवादी, नास्तिक, ये वो सब वर्णन किया है। वर्णन करने का बाद जो है आखिरी में भक्ति कि भक्ति ही एकमात्र उपाय है भगवान को खुश करने का, और ये कर्म बंधन से मुक्त होने का एकमात्र उपाय है। तो इसलिए हमें भक्ति करनी चाहिए, यही सिद्धांत है। तो आप लोग भक्ति कर रहे हैं, जितना भी मतलब क्या बोलेंगे, श्रद्धा के साथ, डेडिकेशन, दृढ़ता के साथ जो जितना भक्ति में जुड़े रहेंगे वो उतना ही जल्दी ऊपर जा पाएंगे, है ना, और भगवान भी खुश होंगे। और भक्ति का अच्छा और एक बात है कि भक्ति अपना जो करना है, अपना भक्ति कर रहे हैं, करते करते अगर हम दूसरों को भी इसमें शामिल करेंगे तो भक्ति जो है और थोड़ा सा जल्दी मतलब रसालो हो जाता है। रसालो में क्या बोलेंगे इसको, रस
नहीं तो फिर क्या हो जाता है कि हम अकेले अकेले कर रहे हैं, उतना कभी आनंद मिला, कभी नहीं मिला, कभी मन करता है, कभी नहीं करता है। फिर जब हम प्रचार करेंगे तो क्या होगा, फिर प्रचार जब करेंगे तो हमारे दिमाग में वो रहेगा कि हमको क्या बोलना है, नहीं ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, इसका आंसर देना है, ये करना है। तो क्या है, पूरा दिमाग में वो सब चलता रहेगा। ये जब ये मतलब चलना, इसके बारे में सोचना ही भक्ति है कि हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं। तो इसलिए भक्ति में आगे बढ़ने के लिए हमें अपना भक्ति करना है और दूसरों को भक्ति में जोड़ना है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय।